कल की घटना एक बेग कैसे बवाल हो गई? कल का घटना एक महिला जो डिलीवरी में आई थी उसके रेफर के क्रम में मौत के बाद ये घटना शुरू हुई। आक्रोशित भीड़ आकर यहाँ तोड़ फोड़ मचाया। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ धक्का मुक्की मारपीट किया गया। सामान को तोड़ा गया। हॉस्पिटल के बहुत सारे डैमेज, कंप्यूटर वगैरह से ग्लासेस बहुत सारे डैमेज हुए हैं वहाँ पे। महिला यहाँ शुरू से ही एडमिट थी क्या? नहीं, उसी कल ही आई थी। तो पहले उनका इलाज कहाँ चल रहा था? यहीं चल रहा था कि अन्यत्र? नहीं, जैसा जो महिला चिकित्सक द्वारा बताया गया उनका इलाज घर यहाँ पर नहीं आई थी, पहली बार आई थी यहाँ पर। डेट कब हुई थी? डेट हाँ, यहाँ से रेफर के बाद शायद वो कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में गई थी या रास्ते में हुई थी, ये कंफर्म नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं, मगर हॉस्पिटल के बाहर में ही डेथ हुई थी उनके रेफर के क्रम में। एक बेग फिर जो यहाँ पर दर्द जो हुआ उस समय आप लोग प्रिपरेशन कहीं होंगे? आक्रोशित भीड़ का संख्या बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर जो स्टाफ थे काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो लोग नहीं समझे, तोड़ फोड़ पर उतारू हो गए। थाना पुलिस को इन्फॉर्म किए थे? हाँ, थाना उसके पहले नहीं, ये सब जो घटना घटने लगे तब थाना को इन्फॉर्म किया गया था, पुलिस भी आई थी यहाँ पे। पर्याप्त तो बल नहीं था ना? जो है वहाँ पर जो है समझ नहीं पा रहे थे लोग, आक्रोशित लोग लगातार तोड़ फोड़ करते जा रहे थे। आप उसमें चैम्बर में थे कि आवास में थे? नहीं, हम बाहर में थे, यहीं पर CS ऑफिस के। कल ऑफिस बंद था, कल छुट्टी था। तो कौन थे चार्ज में? चार्ज में हम ही थे। चार्ज में आप ही थे। आपके द्वारा मामला भी दर्ज कराया गया? हाँ, मामला दर्ज कराया। तो 8 लोगों के जो है जो चिकित्सा क्या का संख्या और भी बढ़ेगी क्या? सारा CCTV फुटेज है, जो CCTV फुटेज में जो स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा जो पहचान की गई, ये लोग हैं, उनका नाम दिया गया है, और बहुत सारे अज्ञात लोग हैं, CCTV फुटेज में है सब। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जो है क्या आगे काम करेगी? जो नाम दिए हैं उतने में विराम लगेगी? ये तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, जो भी उसमें है कार्य में लिप्त है वो देखकर अपना कार्य करेंगे। डॉक्टरों का हड़ताल भी, इसमें क्या करना? हम लोग हड़ताल इसीलिए किए गए हैं, हम लोग किसी के अगेंस्ट में हड़ताल नहीं है, न प्रशासन के अगेंस्ट में हड़ताल कर रहे हैं, नहीं किसी के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ इसलिए किए हैं कि हम लोग काम सब अपना सब काम कर रहे थे, काम करते हुए इस तरह की घटना हो जाती है। अच्छा, OPD और इमरजेंसी दोनों हड़ताल में? नहीं, इमरजेंसी चालू है, सिर्फ OPD के बंद किया गया था। कब तक रहेगी हड़ताल में? ये हम लोग के संगठन से बात हुई है, झांसा का संगठन से, और हमारी बात DC साहब से भी हुई है, तो इसको हम लोग जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। डिमांड किए हैं कि हम लोग को यहाँ पर काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाकर दिया जाए, ताकि उस माहौल में अच्छा से काम कर सके, आगे इस तरह का मारपीट का घटनाएं नहीं हो। कल गुरुवार को जो प्रसूता जच्चा बच्चा दोनों जो है डेथ कर गए, इसके बाद गवाह जी, इसमें आपके साथ भी कुछ इंसिडेंट हुआ? जी, क्या हुआ? मैं डॉक्टर स्वीटी कुमारी हूँ, चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में सदर अस्पताल जामताड़ा में पोस्टेड हूँ। कल सुबह में एक 4th ग्रेविडा पेशेंट आई थी, 3 बच्चे उनके घर पे थे और इस बार उनकी 4थी डिलीवरी थी। वो 9 महीने में सदर अस्पताल में एक बार भी कहीं नहीं दिखाई थी, और कहीं भी प्राइवेट में भी वो 9 महीने में कोई भी एंटीनेटल चेकअप नहीं कराई थी। बस मार्च में एक हीमोग्लोबिन रिपोर्ट था जो उनका 10 ग्राम दिखा रहा था, और बीच में जैसा कि पेशेंट पार्टी ने बताया कि बीच में पेशेंट की तबीयत बिगड़ी, तो उन्होंने धनबाद में पेशेंट को दिखाया, जहां पे उन्हें ब्लड चढ़ाने का एडवाइस दिया गया, पर पेशेंट पार्टी ट्रीटमेंट अधूरा छोड़कर वहां से मरीज को लेकर जामताड़ा आ गया। और उसके बाद जब मरीज को लेबर पेन आया तो उन्होंने यहाँ पे सदर अस्पताल जामताड़ा में कल मरीज को भर्ती कराया। जब पेशेंट यहाँ पे आई
तो वो फुल डायलिटेशन में लगभग थी, मतलब कि डिलीवरी होने ही वाली थी। जब मैंने देखा तो बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया था, फीटल हार्ट रेट भी गिर रहा था और पेशेंट फुल डायलिटेशन में थी, सीवियरली एनेमिक थी। और हमारे पास कल का हीमोग्लोबिन, उसके पास रिसेंट का कोई हीमोग्लोबिन रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन क्लिनिकली पेशेंट बहुत पेल थी। मैंने सारा कॉम्प्लिकेशन उनके हस्बैंड को समझाकर रिस्क बॉन्ड पे साइन भी लिया और पेशेंट का इलाज करने में लग गई। हम लोग जल्दी से सोच रहे थे कि वो पेशेंट का डिलीवरी हो जाए ताकि बच्चे को भी बचा ले और माँ को भी बचा ले, लेकिन इलाज के क्रम में पेशेंट की स्थिति और नाजुक हो गई। उसके बाद हमें मजबूरी में उन्हें बड़े अस्पताल रेफर करना पड़ा। फिर मैं जब तक समझ पाती, काफ़ी संख्या में लोग हमारे लेबर रूम में घुसे और उसके बाद मुझे हाथ पकड़कर खींच के बाहर निकाले, मुझसे अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और नीचे तक खींच के लाया। और इधर हमारे दो गार्ड हैं लेबर रूम की, वो लोग, उन्होंने बताया कि नीचे काफी मारपीट किया गया है, तोड़फोड़ भी किया गया है और उसके बाद मैडम ये लोग आपके पास भी आ रहे हैं, ये बार बार मेरे को बता रही थी। इसी बीच काफी संख्या में लोग घुसे, मुझे खींचा तो ये दोनों गार्ड मेरे को किसी तरह पकड़कर काफी प्रोटेक्शन के साथ, थाना को इन्फॉर्म किया? जी थाना को इन्फॉर्म हुआ था। पुलिस वाले आए थे? हाँ पुलिस वाले आए थे, लेकिन मेरे साथ सिर्फ गार्ड थी और कोई नहीं था। पुलिस मतलब यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। सब खड़े होकर देख रहे हैं, नीचे में से ऊपर नहीं जा महिला पुलिस भी कोई नहीं? नहीं। अब आगे जो है किस ढंग से ड्यूटी होगा? इस घटना से मैं काफ़ी डर गई हूँ, मैं काफ़ी सहम गई हूँ। मैंने किसी तरह अपना जान बचाया और आगे की ड्यूटी के लिए मुझे मानसिक रूप से तैयार करने में भी काफ़ी समस्या होगी। मतलब ये इतना ज़्यादा असुरक्षित मैं और मेरे सारे कर्मचारी, जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी, वो महसूस कर रहे हैं कि किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारी गार्ड को, मुझे बचाने के लिए इन्होंने कितना मार खाया, तब जाके ये दोनों मेरे को बचाए कि नहीं मैडम को कुछ नहीं होना चाहिए। और इस क्रम में प्रसव कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था? नहीं, प्रसव यहाँ नहीं हुआ था, उसके पहले ही रेफर कर दिया गया था पेशेंट को। वो मैंने प्रसव के पहले यहाँ से कर दिया? जी पहले हम लोग यहाँ प्रसव कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे इलाज के दौरान पेशेंट की कंडीशन और नाजुक। और गिरफ्तारी हो जाएगी और भविष्य में सुरक्षा के लिए यहाँ परमानेंट पुलिस फोर्स का डिक्टेशन होगा। और काफ़ी सर अभी जो जनता के बड़ाव उनको कर दिए आज रात से तैयार दर्ज है, ठीक है। दोनों पे पुलिस काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं, तो जो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे, ठीक है। जो ट्रीटिंग डॉक्टर थी उनसे